एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग गुड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर के बारे में। और ऑब्वियसली यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हमें इस वक्त क्या ट्रेड पॉसिबली मिल सकती है। और इस वक्त जैसे कि आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हो, मार्केट काफ़ी बुलिश है। और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हाँ, मार्केट में बुलिशनेस नज़र आ रही है और मेरे ख्याल से मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा सकती है। तो ना आज हम संडे है, मार्केट क्लोज है, तो इसी मार्केट को एनालाइज करने वाले हैं ताकि हमें पता चले भाई कि मंडे से क्या ट्रेड लेनी है, मंडे को किस ट्रेड का इंतज़ार करना है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चले जाते 4 आवर के टाइम फ्रेम में। लॉन्ग आवर के टाइम फ्रेम में पहले मार्केट को देखेंगे कि मार्केट में क्या सिचुएशन है। यहाँ पे अगर आप इसकी प्राइस को देखो तो इस वक्त मेरे ख्याल से जो पहले जो रेजिस्टेंस जा रही थी प्राइस की, वो जा रही थी ये तकरीबन 0 जो है वो 97। देन इसके बाद जो हमारी रेजिस्टेंस बनी है वो 0.98 बनी। इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी, कभी तोड़ रही है, कभी नीचे से तोड़ रही है, फिर ऊपर से तोड़ रही है। तो ये जो है मार्केट इस प्राइस को रिस्पेक्ट नहीं दे रही। अब नहा हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे ये देखते हैं। अगर हम पास में चलते हैं तो तकरीबन काफ़ी पीछे देखना पड़ेगा कि कोई रेजिस्टेंस आ रही है कोई या नहीं आ रही। ओके, सो नहीं, और मेरे ख्याल से वन डे के टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा क्योंकि जो है मार्केट की ओके। सो नाउ एज यू कैन सी, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कड़क रेजिस्टेंस है। और नाउ मार्केट इज मूविंग टुवर्ड दैट रेजिस्टेंस पॉइंट। अब इस रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट ने इसे टच कब किया था, तकरीबन 2021 में, मार्च के महीने में। नाउ स्टिल देयर इज 2026, 5 साल हो गए। 5 साल के बाद अगेन मार्केट इस जोन पे आई है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब मार्केट इस जोन से इस जोन पे आई थी तब वापस ऊपर गई थी, अगेन जब यहाँ पे आई वापस ऊपर गई, देन यहाँ पे आई अगेन ऊपर गई। तो ये जो जोन है ना, इसमें तो काफ़ी वक्त के बाद आ रही है। जब नीचे जब 4 बार बाउंस हो सकती है तो ऊपर से एक बार मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। और इस जोन का अगर हम देखें तो एक हाई डबल टॉप यहाँ पे बना है, डबल टॉप के बाद मार्केट रीटेस्ट करके नीचे की तरफ गई है। अब यहाँ पे अगर हम सिचुएशन देखें तो यहाँ पे क्या बन रही है, यहाँ पे ये बन रही है कि इस वक्त मार्केट पहले आई थी, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा नीचे मूव लिया और देन अगेन मार्केट ऊपर गई। तो ये एक तरह का सेम पैटर्न है। देखो यहाँ पे भी मार्केट आई थी, नीचे गई, अगेन ऊपर गई। तो ये भी डबल टॉप पैटर्न में आता है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि मंडे के दिन ये डेली की कैंडल है। अगर मंडे के दिन मार्केट जो है मेरे ख्याल से ओपन होगी वो इसी गैप में होगी, इसी गैप में होगी। और देन इसे 1 दिन या 2 दिन इसे टेस्ट करेगी। और जब अगर यहाँ से कोई नेगेटिव वन डे की कैंडल बनती है तो मेरे ख्याल से अगर जिन्होंने खजाने भर रखे हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर के, और हाँ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के खजाने अगर भर रखें और कैनेडियन डॉलर को उन्होंने जो है वो सेल करके रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से उन्हें अब कैनेडियन डॉलर को बाय करना चाहिए। क्योंकि देन मार्केट में जो है नीचे की तरफ जा सकती है। 1 to 3 का हम सिंपल, बल्कि 1 to 5 का हम यहाँ पे रिस्क टू रिवार्ड रेशो रखेंगे। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि भाई कैंडल क्या बनती है, कैंडल की रिवर्सल क्या बनती है, उस हिसाब से स्टॉप लॉस होगा उसका 5 गुना हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे। ताकि देखो, अगर एक स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए, भले 2-3 हो जाए, लेकिन एक बार अगर हमारा टारगेट हिट हो गया तो वो हमें एक ह्यूज प्रॉफिट देगा। और स्टॉप लॉस के मतलब हिट होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आफ्टर द 5 years मार्केट इज मूविंग टुवर्ड दैट रेजिस्टेंस, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक द जोन। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हमें शॉर्ट की तरफ ही देखना चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड लेते हैं, जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम में, 4 आवर के टाइम फ्रेम में, उन्हें यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो भाई सिंपल ये चीज़ है कि यहाँ पे 4 आवर, 1 आवर के टाइम, वन डे के टाइम फ्रेम में तो बनेगी कैंडल। 4 आवर के टाइम फ्रेम में पूरा एक पैटर्न बन जाएगा। जैसे क्या पैटर्न बनेगा, पैटर्न ये भी बन सकता है कि भाई ट्रिपल टॉप बन गया, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गई और इस तरह करके नीचे मार्केट आ गई, ट्रिपल बॉटम बना लिया और ट्रिपल टॉप बना लिया। वो वन डे की कैंडल पे तो एक बेरिश कैंडल बने लगेगी। लेकिन अगर उसे हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते जाएंगे तो किसी में ये एक
बड़ा ब्रेकआउट बन जाएगा या किसी में एक ट्रिपल टॉप जो है वो पैटर्न बन जाएगा, तो उसके ब्रेकआउट पे जो शॉर्ट ट्रेडर्स है वो भी ट्रेड ले सकते हैं 1 आवर या 4 आवर के टाइम फ्रेम में और इस मूव को कैप्चर कर सकते हैं। बड़ा टाइम बताने का मकसद ये होता है कि आपको कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ भाई ट्रेड बढ़ी है और बहुत सारे सेलर्स एक्टिव होंगे, क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम में बहुत लोग फॉलो कर रहे होते हैं, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतने लोग फॉलो कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस समझ में आ गया होगा। इसलिए अगर आपको इस एनालिसिस से कोई चीज़ नहीं है इस समझ में, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको डिटेल में गाइड कर दूँगा।